आप देख रहे हैं AK सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पहली खबर में कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 11 केस, आज 2 मामले मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा, यूपी में 60 साल की महिला पॉजिटिव। कोरोना की तरह एक और वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीन में फैले इस HMV वायरस ने भारत में भी दस्तक दी तो फिर एक बार लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। कोरोना जैसे HMPV वायरस के गुरुवार को 2 केस मिले। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने इसकी पुष्टि की। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में 7 साल के बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। इसे मिला के देश में कुल 11 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। वहीं HMPV वायरस के केस सामने आने के बाद राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी है। उधर गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV वायरस के केस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगली खबर में 56% कन्फर्म हुआ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, आ गया नया अपडेट, बस 31 जनवरी का इंतजार। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ सकती है। महंगाई भत्ता DA में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अक्टूबर 2024 तक के AICPI के इंडेक्स के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उनके आधार पर DA 56% तक पहुंच सकता है। मतलब कुल मिलाकर इसमें 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़े का इंतजार है, लेकिन नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। अब वही अगली खबर में बजट 2025 में होंगे 5 बड़े ऐलान। पेट्रोल और डीजल कीमतों और इनकम टैक्स पर मिल सकती है राहत। भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही बजट 2025 पेश करने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद है। ये बजट देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। इनमें आम जनता से लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों तक सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। बजट 2025 में कई ऐसे प्रावधान होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ आम आदमी की जेब पर भी ध्यान देंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर इनकम टैक्स तक कई क्षेत्रों में राहत की उम्मीद है। इस बजट में रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र का विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब वहीं अगली खबर झारखंड की मैया सम्मान योजना से जुड़ी है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक और तैयारी, महिलाओं को मिलेगा फायदा। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने और उनमें उद्यमिता विकास के लिए कार्य योजना बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों और JSLPS को दिया है। इन लाभुकों की सूची महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाएगी। इसके बाद उन्हें SHG से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य की करीब 32 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जबकि मैया सम्मान योजना में 57 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इस आदि आबादी की ताकत को बढ़ाने के लिए सरकार इनमें उद्यमिता का विकास भी भरने की मंशा रखती है। साथ ही जो उद्यम के क्षेत्र में जुड़ी हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से मार्केट लिंक किया जाएगा, ताकि उनके द्वारा किया गया उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराकर महिलाओं की आय का संवर्धन किया जा सके। महिलाओं को और सशक्त करने में इससे काफी मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर में RBI ने अचानक बदला नियम, एक से ज्यादा पर्सनल लोन लेना अब आसान नहीं। अब पर्सनल लोन लेने वालों के लिए मल्टीपल लोन लेना मुश्किल होने वाला है। RBI ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे कर्ज लेने और देने दोनों में बड़ा बदलाव आने वाला है। इस नियम के मुताबिक अब लेंडर्स को क्रेडिट ब्यूरो में लोन की जानकारी 1 महीने की जगह 15 दिन के अंदर अपडेट करनी होगी। इससे कर्ज देने वालों को डिफॉल्ट और पेमेंट रिकॉर्ड की सटीक जानकारी जल्दी मिल सकेगी। इससे कर्ज लेने वालों के जोखिम का बेहतर आकलन हो सकेगा और मल्टीपल लोन लेने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी। अब वहीं अगली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। जनता को 300, मंदिरों को 500 यूनिट फ्री बिजली, बीजेपी ने निकाला आम आदमी पार्टी का तोड़, कर सकती है ये बड़ी घोषणाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल लोक लुभान चुनावी घोषणाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की जनता को फ्री वाली योजनाएं देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी के सामने बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की काट के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और मंदिर गुरुद्वारों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली का
सुझाव दिया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी के हाईकमान को लेना है। अब वहीं अगली खबर किसान भाइयों से जुड़ी है। इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ, चेक करें अपना स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जल्दी किसानों के खाते में आने वाली है। अगर आप उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने इस योजना से सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है तो आप किससे वंचित रह सकते हैं। सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। किसानों के खाते में हर 4 माह के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए भेजे जाते हैं। फिलहाल इस योजना की 18वीं किस्त जारी हो चुकी है। अब किसानों को अगली किस्त यानी 19वीं किस्त का इंतजार है। अगली खबर में अब ट्रेन से सफर में आएगा ज्यादा मजा, सीतारमण रेल यात्रियों के लिए नई सुविधाओं का करेंगी ऐलान। अब ट्रेन से सफर में आपको ज्यादा मजा आएगा। रेल मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में रेलवे के लिए बड़े ऐलान करने जा रही हैं। वह 1 जनवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री का फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बेहतर पैसेंजर फैसिलिटीज पर होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सरकार का फोकस यात्रियों को सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रहा है। सरकार ने यात्रियों की सेफ्टी को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। वहीं अगली खबर में महाकुंभ पर मंडराया HMPV वायरस का खतरा, अलर्ट पर योगी सरकार। महाकुंभ का आगाज बहुत जल्द हो रहा है। प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कोरोना जैसे वायरस के फैलने की खबर से दुनिया भर में खलबली है। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, इसलिए संक्रमण को लेकर सतर्कता भी जरूरी है। वहीं इसी के चलते योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं अगली खबर आधार कार्ड से जुड़ी है। 10 साल पुराना कार्ड फ्री में करें अपडेट, फिर बढ़ गई डेडलाइन। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया UDI की ओर से आधार कार्ड यूजर्स को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने का बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने एक बार फिर से फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आपको दोबारा से अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना चाहिए। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इसकी डेडलाइन को 14 दिसंबर 2025 से 14 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये फ्री आधार कार्ड अपडेट सुविधा केवल ऑनलाइन मोड माई आधार कार्ड पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जबकि ऑफलाइन मोड से आधार कार्ड अपडेट कराने पर चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं अगली खबर में सिविल स्कोर पर RBI के नए नियम, डिफॉल्टर ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। RBI के अनुसार बैंक ऑफ डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों की सूची सिविल को भेजने से पहले सूचित करेगी। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब होने से पहले जागरूक करना है। जब कोई भी कंपनी सिविल स्कोर चेक करती है तो उन्हें ग्राहकों को ईमेल या SMS के माध्यम से उसकी सूचना देनी होती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक को हर साल एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार है। ये नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है। अगर कोई ग्राहक सिविल स्कोर के संबंध में शिकायत करता है तो संबंधित कंपनी को 30 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनी को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। RBI ने निर्देश दिया है कि बैंक ऑफ NBFC को ग्राहकों की क्रेडिट रिपोर्ट जांचने पर उन्हें क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ये नियम क्रेडिट ब्यूरो जैसे क्रिसिल, सिविल और अमेरिकन एक्सप्रेस पर भी लागू होता है। ग्राहकों को जानकारी SMS या ईमेल के जरिए दी जा सकती है। वहीं अगली खबर भर्ती परीक्षा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आया अग्निवीर बनने का मौका। यूपी के इन जिलों में होगी रैलियां, जानिए शेड्यूल। अब अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने की सोच रखने वाले युवाओं के लिए अच्छा अवसर आ गया है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में रैलियों की तारीखें घोषित की गई हैं। भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त में शुक्रवार को भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर स्टेडियम में होगी। ये रैली 10 से 12 जनवरी तक चलेगी। इसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निवीर GD तकनीकी कार्यालय सहायक और ट्रेडमैन के लिए भर्ती रैली होगी। अभ्यर्थियों को स्टेडियम में सुबह प्रवेश दिया जाएगा। रैली में यूपी के 13 जिलों के लखनऊ, बाराबंकी, गोड्डा, औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर व फतेहपुर के अभ्यर्थी शामिल होंगे।
वहीं अगली खबर, सभी बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जो बैंक खाता धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। आरबीआई का मानना है कि इन बदलावों से बैंकिंग फ्रॉड को कम करने में मदद मिलेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। इन नए नियमों के तहत कुछ विशेष प्रकार के बैंक खातों को बंद किया जाएगा, इसलिए यह जरूरी है कि सभी खाता धारक इन नियमों को समझें और अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। वहीं अगली खबर महाकुंभ मेले से जुड़ी है। 40 करोड़ श्रद्धालु, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, महाकुंभ से इकोनॉमी को ऐसे मिलेगा बूस्ट, सीएम योगी ने गिनाए फायदे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को एक बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बताया और कहा कि ये एक भव्य और दिव्य और डिजिटल रूप से उन्नत समागम है, जहां आस्था और आधुनिकता का संगम होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू जनरेट बढ़ने का अनुमान है। वहीं आधिकारिक बयान के मुताबिक एक प्रमुख मीडिया समूह द्वारा आयोजित डिवाइन उत्तर प्रदेश द मस्ट विजिट स्केयर्ड जर्नी सम्मेलन में बोलते हुए सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। वहीं अगली खबर में 300 यूनिट फ्री बिजली, लाडली बहना योजना सहित बीजेपी कर सकती है ये बड़ी घोषणाएं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, लाडली बहन योजना सहित हो सकते हैं बड़े ऐलान। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिए प्रति महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा धार्मिक स्थानों को भी 500 फ्री यूनिट बिजली का ऐलान कर सकती है। बीजेपी दिल्ली में लाडली बहना योजना की तरह महिलाओं के लिए विशेष योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पाइपलाइन से फ्री साफ पानी देने का भी वादा कर सकती है। वहीं इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं से लेकर बुजुर्गों, ऑटो ड्राइवर और पुजारियों, ग्रंथियों तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी की घोषणा में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजनाओं से लेकर महिलाओं को 2100 रुपये से लेकर ऑटो वालों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सैलरी देने का वादा शामिल है। वहीं इस सब में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो इस योजना को कैबिनेट की पहली मीटिंग में लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जीवन रक्षा योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर है। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा। नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। वहीं अगली खबर में केंद्र सरकार की नई योजना ग्रामीण महिलाओं और सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी का दौरा प्रदान करेंगी और सौर ऊर्जा के उपयोग में न केवल समय और ऊर्जा बचे बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत हो। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की है। सोलर बैटरी योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि सौर ऊर्जा का उपयोग भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा से संचालित आटा चक्की की आपूर्ति की जाएगी, जिससे वे घर पर ही आटा पीसने वालों और आर्थििक रूप से विकसित हो सकें। वहीं अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। शेयर बाजार में इन 5 कारणों से नहीं थम रही है गिरावट। सेंसेक्स 550 अंक टूटा, निफ्टी भी बिखरा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट थमती नहीं दिख रही है। गुरुवार 9 जनवरी को लगातार दूसरे दिन घरेलू बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स दिन के कारोबार में 558 अंक गिरकर 77,619.80 लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं निफ्टी 160 अंक टूटकर 23,528 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा मोटर्स, लॉरेंस एंड टूब्रो, जोमेटो, भारतीय स्टेट बैंक, सन फार्मा, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी के शेयर बाजारों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। अभ्यर्थियों के नाम व रोल नंबर जारी।
बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर जारी किए गए हैं और 1 फरवरी से पहले सभी नामावली विद्यालयों के निरीक्षकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की नामावली, नाम और रोल नंबर की सूची माध्यम शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों पर पहुंच गई है, जिसे सीलबंद लिफाफों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 फरवरी से पहले सभी नामावली 15 जिलों में भेज दी जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा की तिथि की घोषणा के बाद विद्यार्थियों के नाम और रोल नंबर की सूची भी जारी की गई है। नामावली में बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के नाम और रोल नंबर होते हैं। इसके आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरण किया जाता है। वहीं अगली खबर में एम्स में क्लर्क समेत हजारों पदों पर भर्ती, कॉमन परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, फीस 300 रुपए। देश भर के एम्स अस्पतालों, ESIC राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सफदरगंज अस्पताल समेत कई बड़े अस्पतालों में खाली पड़े नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों को भरने के लिए एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस कॉमन एग्जाम के जरिए कई पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक व युवा www.aimsexamsICin पर जाकर 31 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का फॉर्म स्वीकार हुआ या खारिज हुआ, इसकी जानकारी 11 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया जाएगा। करेक्शन 12 जनवरी से 14 फरवरी के बीच किया जा सकेगा। एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जाम का आयोजन 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा। एडमिट कार्ड जारी होने की डेट और स्किल टेस्ट की तिथि की जानकारी बाद में दी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं और एक और शानदार वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियोज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिए।